प्रसन्नता का मंत्र। आप लोगों ने मंत्रों के चमत्कार के शब्दों में बहुत कुछ सुना होगा, किंतु क्या आपने यह कभी जानने का प्रयास किया है कि मंत्र वस्तुतः है क्या? मंत्रों का जन्म कहाँ से होता है? मंत्रों का ज्ञान सबसे पहले किसे हुआ? मंत्रों का उद्गम स्थान साक्षात परम सत्य है। परम प्रभु परमात्मा को मंत्र शास्त्र में शब्द ब्रह्म कहा जाता है। जब समाधि की गंभीर स्थिति में किसी ऋषि संत की चेतना उस शब्द ब्रह्म में लीन हो जाती है, तब उस शब्द ब्रह्म की कृपा से उस ऋषि को, उस संत को मंत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए मंत्रों को अपौरुषीय कहा गया है, अर्थात मंत्र की रचना करने वाले पुरुष मनुष्य नहीं हैं। ये किसी कवि अथवा लेखक द्वारा लिखी गई कविताएं नहीं हैं, बल्कि यह परमेश्वर का शब्दमय रूप है। मंत्र साक्षात शक्ति के पुंज है। साधना के द्वारा धीरे धीरे हम मंत्रों के दिव्य स्वरूप का अनुभव करते हैं। क्रमशः आध्यात्मिक सोपान से आगे चलते हुए एक दिन जब हमारा मन मंत्र में जाकर विलीन हो जाता है, तो हम पूर्ण शांति की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने और मंत्र में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दिखाई पड़ता। जैसे जैसे मंत्र के साथ हमारा तादात्म्य बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे मंत्र अपने नए नए अर्थों का प्रकाशन करने लगते हैं। मंत्र परम पवित्र, पूर्ण शक्तिशाली है। यह बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिक पुरुष मंत्रों को कौड़ियों के मूल्य न बेचें। जो मंत्र ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं, उनको मंत्रों का उपदेश न दें। किंतु आज के युग में प्रायः देखा जाता है कि अपने भक्तों को प्रभावित करने के लिए या भक्तों से धन की प्राप्ति के लिए मंत्रों का लेन देन किया जाता है। हमारी भांति की मंत्रों के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतर। जब हम मंत्र को शब्दों के रूप में सुनते हैं, यह मंत्र का स्थूल रूप है। जब हम मंत्र को बिना बोले ही अपने मन में सुनते हैं, यह मंत्र का सूक्ष्म रूप है। किंतु जब हम मंत्र का अपने भीतर जगत में केवल अनुभव मात्र करते हैं, तो यह मंत्र का सूक्ष्मतम रूप है। इसी प्रकार ये मंत्र हमारे जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्र शास्त्र में कहा गया है कि सभी मंत्रों का उद्गम स्थल ओम है। ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है, अ, उ और म। अ स्थूल जगत को बताता है, उ सूक्ष्म जगत को बताता है और म सूक्ष्मतम जगत को बताता है। इसी प्रकार सभी मंत्रों की 3 स्थितियां होती है। इन 3 स्थितियों में रहने वाला मंत्र हमारे जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं का शुद्धिकरण करता है, उसमें ज्ञान की ज्योति जगाता है। उसी प्रकार इन 3 स्थितियों वाला मंत्र हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में प्रकाश की ज्योति जलाता है और संशोधित करता है, परिमार्जित करता है और हमें मनुष्यत्व से दिव्य तत्व की ओर ले जाता है। किंतु इन तीनों अवस्थाओं से परे मंत्र का एक और भी रूप है, जो रूप रहित, धन रहित और वर्णनितीत है। नए युग के साधक साधना के द्वारा मंत्र के इस रूप रहित, शरीर रहित, ध्वनि रहित स्वरूप का अनुभव करते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार लोग सांसारिक वस्तुओं का संग्रह किया करते हैं, उसी प्रकार एक समय में मंत्रों का संग्रह किया करता है। मेरी यह धारणा थी कि हो सकता है कि मंत्रों का खोज करते करते कोई एक ऐसा मंत्र मिल जाए जो मेरे पहले वाले सभी संग्रहित मंत्रों की अपेक्षा अधिक बलवान हो।
कभी कभी मैं अपने साथ के अन्य विद्यार्थियों से अपनी तुलना किया करता और सोचता कि हो सकता है कि इसका मंत्र मेरे मंत्र से ज़्यादा अच्छा हो। मेरी यह इच्छा रहती है कि मैं ऐसा कोई मंत्र प्राप्त कर लूं जिसके माध्यम से मैं समाधि को प्राप्त कर लूं और अपने साथ के अन्य सभी विद्यार्थियों से आगे बढ़ जाऊं। उस समय मैं बहुत अबोध था। उस दिनों उत्तरकाशी से थोड़ी दूर पर एक स्वामी जी रहा करते थे। उन्हें एकांत बहुत प्रिय था। एक बार मैं उनसे मिलने गया। मेरे पहुंचने पर उन्होंने पूछा कि मेरे वहां आने का क्या कारण है। मैंने कहा, मैं आपसे मंत्र लेना चाहता हूँ। तब स्वामी जी बोले, इसके लिए तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। वैसे मैं अपने गुरुदेव के साथ बचपन से ही रहा करता था, फिर भी प्रतीक्षा करना मेरे लिए बहुत कठिन था। इस बात को गुरुदेव अच्छी तरह जानते थे और संभवतः इसीलिए मुझे इन संत के पास भेजा भी था। मैंने उन संत से कहा, स्वामी जी मैं जल्दी में हूँ। वे बोले, अच्छा तो अगले साल आ जाना। फिर मैंने पूछा, यदि मैं रुक जाऊं तो मुझे कितने दिन प्रतीक्षा करनी होगी। जब तक मैं चाहूं तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, स्वामी जी ने उत्तर दिया। इसलिए मैंने धैर्यपूर्वक 3 दिनों तक प्रतीक्षा किया, किंतु स्वामी जी ने मंत्र नहीं दिया। चौथे दिन वे बोले, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूँ, किंतु वचन दो कि तुम प्रति क्षण इसका जप करोगे। मैंने स्वीकार किया। स्वामी जी बोले, अच्छा चलो गंगा जी के तट पर चलते हैं। प्राचीन काल से ही गंगा जी के पवित्र तट पर ऋषियों ने तपस्या की। वहीं पर मेरी भी दीक्षा हुई थी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं स्वामी जी के साथ चलकर गंगा जी के तट पर जा खड़ा हुआ और बोला, मैं वचन देता हूँ कि मैं इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलूंगा। स्वामी जी ने मुझसे त्रिवचा भराई, अर्थात स्वामी जी ने मुझे इस वाक्य को 3 बार दोहराने के लिए कहा। मेरी बात 3 बार सुनने के बाद स्वामी जी गंभीर मुद्रा में आ गए और बोले, चाहे तुम जहाँ कहीं भी रहो प्रसन्न रहो, यही मंत्र है। जीवन के किसी भी परिस्थितियों में, यहाँ तक कि चाहे कारागार में भी चले जाओ, लेकिन सदैव प्रसन्न रहो। यदि तुम नरक में भी रहो तो वहाँ भी अपनी प्रसन्नता द्वारा स्वर्ग की रचना कर दो। मेरे बेटे याद रखो, प्रसन्नता तुम्हारी अपनी निजी सृष्टि है। यह केवल मानव प्रयास की अपेक्षा रखती है। आत्म प्रसन्नता की सृष्टि तो तुम्हें स्वयं ही करनी होगी। मेरे इस मंत्र का तुम सदा ध्यान रखना। स्वामी जी की बात सुनकर मैं प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी, क्योंकि मैं आशा लगाए बैठा था कि स्वामी जी मुझे कोई शब्दात्मक मंत्र देंगे जिसका मैं उच्चारण, पुरस्चरण और अनुष्ठान करके सिद्धियों को प्राप्त करूंगा। किंतु वह संत महापुरुष बहुत ही व्यवहारिक थे। मैंने इस मंत्र का अपने जीवन में सदा ही प्रयोग किया और मैं सदा ही सफल रहा। प्रसन्नता से बढ़कर कोई मंत्र, यंत्र और तंत्र नहीं है। प्रसन्नता से बढ़कर कोई उपचार भी नहीं है। सभी रोगों की एकमात्र दवा है। हमेशा प्रसन्न रहो और हमेशा प्रसन्न रहना और प्रसन्न होके बाकियों को भी प्रसन्न रखना। यही तुम्हारी जिंदगी का मूल मंत्र है। अगर अपनी ज़िंदगी में हमने अपना लिया ना, तो ये बहुत ही आगे सफल की ओर लेकर जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने जीवन में आप प्रसन्न रहिएगा।